नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इंडिया लेवल के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, भारतीय सामान्य ज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो है आज हम जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, ये आपकी जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल वैकेंसी के अंदर जो भी एग्जाम है, एसएससी का हो, यूपीएससी लेवल का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? निम्न में से कौन है जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंगेज खां। चंगेज खां ऐसा शासक था जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप मानता था। और चंगेज खां ये एक मंगोली शासक था। चंगेज खां मंगोली शासक था और इन्होंने 13वीं सदी के अंदर, 13वीं सदी का एक मशहूर शासक था और 13वीं सदी के अंदर जो है ये इन्होंने अपने तलवार के दम पर समूचे एशिया को जीत लिया था। चंगेज खां मंगोली एक ऐसा शासक था जो अपने तलवार के दम पर 13वीं ईस्वी के अंदर है, तलवार के दम पर जो एशिया है, एशिया को, संपूर्ण एशिया को जीत लिया था। और बात करें तो 1206 में मंगोल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में चंगेज खां ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी और 1221 में भारत पर आक्रमण किया था। अगर पूछे कि मंगोल शासन की स्थापना कब की, तो 1206 में, और भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने आक्रमण किया था। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है हम्पी और यह हम्पी है, ये किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा सी, बेल्लारी। हम्पी जो है बेल्लारी, और बेल्लारी है कर्नाटक में। तो हम्पी जो है ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले के अंदर स्थित है। और बात करें तो 14वीं शताब्दी में विजयनगर की राजधानी थी। बेल्लारी जो है ये 14वीं शताब्दी के अंदर जो विजयनगर है, विजयनगर की क्या थी? राजधानी थी। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर होगा सी, विजयनगर के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था मुद्रा प्रणाली थी। और बात करें तो विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था और चांदी के जो छोटे सिक्के होते हैं, उन चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के अंदर चांदी के जो छोटे सिक्के थे उन्हें तार कहकर संबोधित किया जाता था, तार के नाम से इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर होगा सी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह ने यह नारा कब दिया था? तो दिनांक है 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में इन्होंने ये नारा दिया था। और ये अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर दिल्ली की असेंबली में यह नारा दिया गया था। दिल्ली की असेंबली के अंदर जो है
इनकलाब जिंदाबाद जो है इनकलाब का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो कब मनाया था? राइट आंसर होगा ए 1939 1939 है और डेट है इसकी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो अब ध्यान में रखना है कि मुस्लिम दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मुस्लिम दिवस मनाया जाता है। और ये जो है मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने ही मुस्लिम लीग जो है जो मुक्ति दिवस है मुस्लिम जो लोगों को मुक्ति दिवस मनाने की जो है घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा बी जी.बी. कृपलानी। जी.बी. कृपलानी जो है ये आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जी.बी. कृपलानी का अगर पूर्ण नाम पूछे तो ज्योतिराम भगवान दास कृपलानी। ज्योतिराम भगवान दास कृपलानी ये इनका पूरा नाम था। और जी.बी. कृपलानी का जन्म अगर पूछे तो 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी हैदराबाद के अंदर मृत्यु हुई थी। और मृत्यु जो है जन्म हैदराबाद के अंदर हुआ था और मृत्यु इनकी अहमदाबाद के अंदर हुई थी। कब हुई थी? तो 19 मार्च 1982 ईस्वी को। 11 नवंबर 1888 को हैदराबाद में जन्म हुआ। 19 मार्च 1982 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। जे.बी. कृपलानी 1977 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये ध्यान में रखना है। और जे.बी. कृपलानी जो है ये एक गांधीवादी समाजवादी और राजनेता प्रकार के जो है व्यक्ति थे। गांधीवादी समाजवादी और राजनीति जो है राजनेता के तौर पर ये अपना काम करते थे। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन या सीमा का निर्धारण है ये किसने किया था? तो राइट आंसर होगा बी सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। और ये कब किया था? रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया? तो दिनांक है 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 को जो रेडक्लिफ है सर सिर रेडक्लिफ के द्वारा भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया गया था या रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। और रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया तो रेडक्लिफ रेखा की अगर लंबाई पूछे तो 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा जो है ये बिहार से पृथक यानी अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। और बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार की कैपिटल पूछे तो पटना। और बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के अंदर तीसरा बड़ा शहर है जो बिहार है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत के अंदर तीसरा बड़ा प्रदेश है, ये ध्यान में रखना है। अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अंदर 12वां स्थान है। और जनसंख्या की वृद्धि से देखें तो इसका तीसरा स्थान है। और बात करें तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा ये 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और एक और बात है दोस्तों कि 25 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। 25 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है राज्य इसको बिहार से अलग किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सेल्डर आयोग का संबंध किससे था? सेल्डर आयोग का संबंध
किस से था? तो राइट आंसर होगा बी, शिक्षा से। शेल्डर आयोग का संबंध शिक्षा से था। और शेल्डर आयोग का गठन कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में शेल्डर आयोग का गठन हुआ था। और शेल्डर आयोग का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर एम ई मुखर्जी, डॉक्टर एम ई मुखर्जी। और डॉक्टर एम ई मुखर्जी शेल्डर ने इसका जो है गठन किया था। और डॉक्टर एम ई शेल्डर के अलावा दो भारतीय भी थे, और दो भारतीय जो है इन्होंने शेल्डर आयोग के गठन में जो है सहयोग किया था। तो वो व्यक्ति थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे हैं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन मोहम्मद, ये दो व्यक्ति, ये दो भारतीय थे जिन्होंने शेल्डर आयोग के अंदर जो है सहयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो राइट आंसर होगा सी, वेलेस्ली ने। प्रेस सेंसरशिप जो है वेलेस्ली ने लागू की थी। और बात करें तो भारत के अंदर प्रेस की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? प्रेस सेंसरशिप की शुरुआत भारत में तो 25 जून को, 25 जून 1975 यानी 25 जून 1975 ईस्वी को प्रेस सेंसरशिप की शुरुआत है ये इंडिया के अंदर जो है हुई थी। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो है किसके विकास पर पूरा जोर दिया गया था? तो राइट आंसर होगा ए, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पर पूर्ण जोर दिया गया था। और हंटर कमीशन ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? प्राथमिक शिक्षा के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो ये रिपोर्ट मार्च 1883 ईस्वी में, मार्च 1883 ईस्वी में हंटर कमीशन के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो किसने कहा था? कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिसने बोला कि मेरी पीठ पर जो किया जाने वाला प्रहार है ये ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर जो किया जाने वाला प्रहार है ये ब्रिटिश के लिए एक कील साबित होगा, ताबूत के अंदर एक कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें तो लाला लाजपत राय ने बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक एवं लक्ष्मी बीमा योजना की स्थापना की थी। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा योजना की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 के पूना जो समझौता था इसमें किसका सीधा संबंध था? तो राइट आंसर होगा डी, भारतीय दलित वर्ग। भारतीय दलित वर्ग लोगों का 1932 के पूना समझौते के अंदर सीधा संबंध था। और बात करें तो भारतीय जो दलित वर्ग है इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में भारतीय दलित वर्ग की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले यानी भारतीय जो दलित वर्ग ये स्थापना 24 सितंबर 1932 के अंदर है। और जो पूना समझौता हुआ था 1932 के अंदर ये किन के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 के अंदर पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सूर्यसेन। सूर्यसेन ने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था। और बात करें तो सूर्य चिटगांव शस्त्रागार जो छापा था ये कब? तो ये 18 अप्रैल जो दावा है चिटगांव शस्त्रागार दावा ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को ये हुआ था। नेक्स्ट है, जयनारायण प्रकाश
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, या जयनारायण प्रकाश है ये किस पार्टी से जुड़े थे? तो राइट आंसर होगा डी, सोशलिस्ट पार्टी। जयनारायण जो है ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। और सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 1934 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1946 के अंदर गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता है ये किसने की थी? तो राइट आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था? तो राइट आंसर होगा सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की जो है शुरू किया था। और सोम प्रकाश समाचार पत्र कब शुरू किया गया था? तो 1859 में 1859 के अंदर ये शुरू किया गया था। और यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्र था, बांग्ला साप्ताहिक पत्र था। दोस्तों जो आज ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जो है पूछे जाएंगे और उन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों जो पीछे परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे आने वाले परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना और ध्यान से वीडियो को देखते रहना। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो कांग्रेस के कौन से नेता थे जो कैबिनेट मिशन की योजना जो थी उसके पक्ष के अंदर पूरी तरह से थे? तो राइट आंसर होगा सी, सरदार पटेल। सरदार पटेल है ये कैबिनेट मिशन जो योजना थी इसके पूरी तरह पक्ष के अंदर थे। तो बात करें सरदार पटेल जो है ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, तो ये ध्यान में रखना है। और सरदार पटेल भारतीय गणराज्य के संस्थापक भी थे। और सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे तो राइट आंसर होगा सी, के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले ये जो स्वदेश वाहिनी थी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ये किसने रद्द किया था? तो राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है इसे रद्द किया गया था। और ये रद्द कब किया गया था? तो ये 1882 के अंदर 1882 में इनके द्वारा रद्द किया गया था। और इसे पारित कब किया गया था ये पूछे तो 14 मार्च 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा ए, शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भूदान आंदोलन जो है ये किसने आरंभ किया या किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। और बात करें कब किया तो 1951 में भूदान आंदोलन है ये शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा से हुई थी। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत अगर पूछे तो उड़ीसा राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है और इन्होंने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इनको लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था और लाखों रुपए का जो है दान करता था। ये बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान एवं गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे और गुलाम जो राजवंश है इसके संस्थापक थे। और ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक था और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर होगा ए, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो है ये दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। और बात करें तो ये इन्हें गाजी मलिक कहा जाता था। गियासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। और गियासुद्दीन के पिता तुर्क थे और माता इनकी हिंदू थी। गियासुद्दीन तुगलक के जो पिता तुर्क के थे और माता जो है ये हिंदू थी। और बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक है ये 8 सितंबर 1320 ईस्वी को 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर होगा ए, कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था और कल्लर ने ये 9वीं शताब्दी के अंदर जो है स्थापित किया था, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो राइट आंसर होगा डी, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के अंदर जो है इतिहासकार था। और बात करें अल बिरूनी है ये एक फारसी विद्वान था, फारस का एक जो है विद्वान था। अल बिरूनी है ये फारस का विद्वान था और ये मोहम्मद गजनवी का इतिहासकार था। और अल बिरूनी जो है ये 1017 से लेकर 1020 ईस्वी तक जो है मध्य भारत एवं श्रीलंका आया था, मध्य भारत में और एवं श्रीलंका के अंदर 1017 से 1020 के मध्य आया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? भारतीय इतिहास में बाजार नियमों की और मूल्य नियंत्रण जो पद्धति है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियमों की शुरुआत की थी और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज्य संबंधों में उलेमा दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राइट आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, मुहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मुहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण है ये किसके विरुद्ध था? तो राइट आंसर होगा ए, पंजाब के जो खोकर थे, पंजाब के खोकरों के विरुद्ध मुहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण था। और ये आक्रमण कब किया था? तो 1206 ईस्वी में इन्होंने अंतिम आक्रमण किया था। तो दोस्तों आज हमने सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। मोस्ट जो क्वेश्चन थे इंडियन जनरल नॉलेज के उनके बारे में डिस्कस किया। आने वाले जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है उनके बारे में जाना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना।
अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।